श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। अगर आप भी चाहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे कर सकते हैं। आप चाहे तो आपके घर में जो गमला है आप उसकी मिट्टी ले सकते हैं और उनसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से थोड़ी सी पार्थिव मिट्टी जो है वो ले लेते हैं और उसको इस तरह से हाथ से एक लिंगाकार बनाएं। मैं ज़्यादा देर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो मिट्टी है उसे एक लिंगाकार स्वरूप में, और ध्यान रखिए कि जब आप घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो वो 1 अंगुष्ठ के बराबर ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी शिवलिंग जो होती है वो घर में स्थापित या पूजन नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले लिंगाकार बनाएं और उसके बाद फिर इसे धीरे से हाथ से ऐसे ऐसे चारों तरफ घुमाते हुए, ताकि ये चारों साइड में जो है वो एक जलाधारी बन जाए। इस तरह आप करें, धीरे धीरे इस तरह हल्का हल्के हाथों से दबाएं और उसके बाद धीरे से चारों तरफ इसके जो है थोड़ा थोड़ा दबाते हुए एक साइड में, जैसे आप मंदिर में देखते हैं जलाधारी जो होती है, आप आराम से बनाएं धीरे धीरे। क्योंकि जब हम अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारे जो हाथों की रेखा में उल्टी सीधी रेखाएं होती है, वह सारी रेखाएं जो है सीधी हो जाती है, यानी सही हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो हर महीने की जो शिवरात्रि आती है आप उस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, या सावन के महीने में जो श्रावणी शिवरात्रि आती है उस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करें और पूजन भी करें। सांप अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, सर्प कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सांप बनाना है। आप इस तरह भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें उसके नीचे कोई वृक्ष का पत्ता जो है वो अवश्य दे आसन के रूप में। अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र दे, और अगर बेलपत्र नहीं है जो है वो अवश्य दें। और वैसे तो ये सावन के महीने में आप किसी वृक्ष के नीचे पूजन कर सकते हैं। और अगर श्रावणी शिवरात्रि कर रहे हैं तो श्रावणी शिवरात्रि के दिन जब आप पूजन करेंगे, रात को ऑनलाइन अभिषेक करेंगे, तब आप जैसे अभी अपने बना के रखा है उस तरह बना के रख ले। फिर शाम को जब पूजन होगी 7 से 8 बजे फिर पूजन करें। फिर उसके बाद उनका रुद्राभिषेक करने के बाद फिर इनका विसर्जन कर दें। तो पूजन करते हैं। फिर ऐसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बहुत आसान है। और एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अगर मिट्टी कम है, थोड़ी सी ही मिट्टी है, क्योंकि गमले छोटे भी हो सकते हैं, तो आप छोटा सा लिंगाकार स्वरूप बनाएं। आपको जलाधारी जो चारों तरफ मैंने इसमें बनाया है, आपको इस तरह बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ऐसे भी बना सकते हैं। आप अगर ये भी लिंगाकार स्वरूप भी बनाएंगे तो भी ये महादेव के उतना ही फलदायी होंगे जितना कि ये है। मैं आपको महादेव के दोनों रूपों के दर्शन कराती हूँ। मैं आपको महादेव के दोनों रूपों के दर्शन करा रही हूँ। ये लिंगाकार है जिसमें जलाधारी नहीं है, और ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग के चारों ओर जलाधारी है। जलाधारी यानी कि माता पार्वती का हस्तकमल है। और इधर जो है श्री गणेश, दाहिनी तरफ गणेश जी का निवास होता है, बाएं तरफ श्री कार्तिकेय जी महाराज, और बीच में जो होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो इस तरह से आप अपने घर में आसानी से पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, पूजन अभिषेक कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, पुष्प इत्यादि दे के फिर इनका विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पूजन करिए और इसके बाद आपके जो वृक्ष है, तो आपके घर में जो भी वृक्ष है आप उस वृक्ष के नीचे उस शिवलिंग को रख दें, और रखने के बाद आप उनका वहीं पर विसर्जन कर दें। विसर्जन करने की एक मंत्र आती है, मैं आपको बता देती हूँ। आपको दोनों हाथों को ऐसे बांधना है और दोनों उंगली को ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद आप
ये जो शिवलिंग है इसको हिलाते हुए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। शिवो हरो महेश्येव शूलपाणि पिनाकदृक् रुद्रो पशुपतिश्चैव महादेव विसर्जनम शिवस्त्वं कैलासं गच्छ मृत्तिको उद्भव यस्य स्मृता च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनतम संपूर्णतयां याति सद्यो वन्देतम् अच्युतं विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको इसको हिला देना है। इससे जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया इनका विसर्जन हो गया और आपको इसका पूरा फल मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तेभ्यं। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना नहीं जानते वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और महादेव की कृपा उनके साथ साथ आप पे भी बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तेभ्यं। हर हर महादेव।